सच्ची मुठभेड़ के सबरंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन श्रेष्ठ हिमाचल प्रदेश शिमला से आज एक प्रबंध काव्य पर चर्चा करूंगा, जिसके कवि हैं डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार बोस्टन यूएसए से पढ़े हैं और विभिन्न कंपनियों में उन्होंने काम किया। अंत में बजाज ग्रुप के कार्यकारी निदेशक के रूप में अवकाश प्राप्त किया, लेकिन अपने व्यावसायिक जीवन के साथ साथ इन्होंने साहित्य में भी अभिरुचि रखी और इनकी 100 से अधिक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अधिकांश कविता की पुस्तकें हैं। 14 प्रबंध काव्य उन्होंने लिखे और 25 से ऊपर काव्य पुस्तकें हैं। इनके साथ साथ आलोचना ग्रंथ, संपादित ग्रंथ, बाल साहित्य, विभिन्न विधाओं में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई है और पिछले दिनों निरंतर इनकी काव्य पुस्तकें हमारे सामने आ रही हैं। हाल ही में वर्ष 1922 में इनका ताज़ा प्रकाशित काव्य संकलन भानुमति के नाम से है, क्योंकि डॉक्टर संजीव कुमार ने ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों पर अपनी लेखनी चलाई है, विशेषकर ऐसे महिला पात्रों पर जो पौराणिक काल में या इतिहास में उपेक्षित रही हैं या जिनके प्रति न्याय नहीं हुआ और उन्हें पुरुष समाज ने हमेशा दबाए रखा। ऐसा ही उनका ताज़ा प्रबंध काव्य है, जिसका शीर्षक है भानुमति, जो 14वां प्रबंध काव्य इंडिया नेट बुक्स से प्रकाशित है। यहाँ यही भी बताना उल्लेखनीय होगा कि डॉक्टर संजीव कुमार एक साहित्यिक पत्रिका अनुस्वार के मुख्य संपादक होने के साथ साथ इंडिया नेट बुक्स नाम से जो एक प्रकाशन है भारत में और विदेशों में भी उसकी शाखाएं हैं, उसके भी निदेशक हैं और पिछले वर्षों में बहुत सी पुस्तकों का प्रकाशन इन्होंने अपने इंडिया नेट बुक्स से किया है। भानुमति प्रबंध काव्य की भूमिका में वे लिखते हैं, पौराणिक एवं ऐतिहासिक चरित्रों को रेखांकन करने का मेरा पहला प्रयास रहता है। ऐसा प्राय सभी देश कालों में समान सा ही है। ऐसे चरित्रों में किंचित ध्यान से देखा जाए तो सभी चरित्रों, विशेषकर नारी पात्रों को न्याय नहीं मिला। इस तरह उन्होंने उर्वशी, अहल्या आदि ऐसे पात्रों पर लेखनी चलाई है जो हमारे पौराणिक काल में उपेक्षित रहे हैं। इस प्रबंध काव्य में उन्होंने भानुमति के चरित्र को उभारा है। पता नहीं किस तरह से हमारे समाज में एक बहुत जिसको कहते हैं प्रोवर्ब या मुहावरा प्रचलित है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये भानुमति का कुनबा जोड़ने का प्रसंग ना जाने किस तरह इतने समय से चला आया, क्योंकि महाभारत काल में भानुमति ने अपने कुनबे यानी कौरवों को जोड़ने का बहुत प्रयास किया। बार बार दुर्योधन को उसने चेताया कि इस तरह का कार्य जो वो कर रहे हैं वो ना करें और अपने कुनबे को बचाए रखें, लेकिन उसकी नहीं मानी गई। भानुमति का चित्र बहुत ही कम महाभारत में भी प्रकट होता है और महज
3-4 जगहों पर उसका जिक्र आता है। दुर्योधन का स्वयंवर या विवाह भानुमति से होता है, लेकिन इस स्वयंवर में भी उसे एक तिरस्कार सा झेलना पड़ता है, क्योंकि स्वयंवर में दुर्योधन बलपूर्वक उसे हर कर ले जाता है और जो राजा वहाँ बैठे थे उनसे युद्ध करने के लिए कर्ण को छोड़ देता है। और कर्ण क्योंकि एक महान धनुर्धर था, वह सभी राजाओं को हराता है। लेकिन कर्ण की जीत के बावजूद भानुमति को दुर्योधन का वर्ण करना पड़ता है और भानुमति की एक सहेली है, उसका विवाह कर्ण से कर दिया जाता है। इस तरह स्वयंवर में भानुमति के दुर्योधन के गले में माला ना डालने पर भी उसे बलपूर्वक हर लेने पर भानुमति कुछ समय तो विरोध करती है, लेकिन बाद में वे समय की परिस्थितियों और समय के नाजुक स्वभाव को देखते हुए दुर्योधन को अपना पति मान लेती है। उसकी सखी जो सुप्रिया है, उसका विवाह दुर्योधन कर्ण से कर देता है। भानुमति की 2 संतानें होती है, एक लक्ष्मण नाम से पुत्र जिसकी मृत्यु अभिमन्यु के हाथों हो जाती है महाभारत युद्ध में, और एक लक्ष्मणा नाम की पुत्री जिसे वासुदेव के पुत्र साम से प्रेम हो जाता है, लेकिन साम को भीष्म पितामह युद्ध में हराकर कैद कर देते हैं और बहुत समय बाद भानुमति उसे छुड़ाने में सफल होती है और अपनी पुत्री से विवाह करने में भी सफल होती है। भानुमति ने समय समय पर बहुत से प्रश्न उठाए हैं जो महाभारत युद्ध के बारे में है। युद्ध भूमि में भीष्म, द्रोण, जयद्रथ आदि को छल से मारा गया, उस पर भी उसने कटाक्ष किया है। वह प्रथम सर्ग में ही कृष्ण से पूछती है, कहो हे केशव हो गया धर्मयुद्ध, कहो हे केशव हो गया धर्मयुद्ध, 5 गांवों का कितना लिया मूल्य कौरवों से, कहो कितने योद्धा खेत हुए रणभूमि में, कहो उस धर्मयुद्ध में। इस तरह जब पांडवों द्वारा कौरव योद्धाओं का वध किया जाता है, जिसमें कहीं न कहीं छल का इस्तेमाल किया जाता है, उस बारे में वह कटाक्ष करती है। किस किस की कहूँ, कहाँ किस धर्म की रक्षा की धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने, किस किस की कहूँ, कहाँ किस धर्म की रक्षा की धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने। सोचो जरा सोचो, 5 गांव ना देने पर इतना बड़ा दंड, बहुत अधर्मों से भरा था यह युद्ध केशव। उसने ऐसे ऐसे प्रश्न उठाए हैं जैसे युद्ध के बाद सब पुत्रों के मर जाने पर कुपरी गांधारी ने कृष्ण से पूछे से थे। सर्ग 4 में जब भानुमति हस्तिनापुर की कुलवधू बनी तो उसमें उसके रूप सौंदर्य का वर्णन भी कवि ने किया है। सजी परिणय के परिधानों में सज्जित 16 श्रृंगारों से दिखती जैसे एक प्रयास थी, उतर आई जो स्वर्ग से। सर्ग 5 में भानुमति के कुश्ती में, तीरंदाजी में, तलवार आदि चलाने में पारंगत होने का चर्चा किया गया है। इसके बाद वे अर्जुन, कृष्ण आदि पांडवों से मिलती है। उसके बाद सांब का उसकी पुत्री से प्रेम, सांब को भीष्म द्वारा परास्त होने पर बंदी बनाना आदि का वर्णन इसमें किया गया है। सर्ग 11 में युद्ध के अंतिम दिन वह दुर्योधन से पुनः कहती है, मैंने कितना समझाया था कि मत कुनबे को मत बिखराओ,
अंतिम सर्ग में भानुमति को पुनः जीवन बसाने की प्रेरणा दी जाती है, तो वह अपनी प्रथम पसंद अर्जुन को पाना चाहती है। मन भटका तो भटका, अर्जुन में अटका तो अटका। इस तरह अर्जुन से मिलन पर उसके अज्ञात प्रेम की ओर भी कवि ने इशारा किया है। भानुमति का केवल 3 बार उल्लेख हुआ है महाभारत में, लेकिन इसके बल पर केवल इतनी सूचना के आधार पर डॉक्टर संजीव कुमार ने एक पूरा काव्य रच दिया। ये बात सराहनीय है। काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि कवि ने पौराणिक आख्यानों को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी एक अलग मान्यता स्थापित की है। जिस तरह अहल्या प्रबंध काव्य में उन्होंने अहल्या के प्रति अपनी एक अलग मान्यता कायम की थी, उसी तरह भानुमति के प्रति भी उन्होंने एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया है और किस तरह एक नारी को हर्ष में पुरुष के वश में रहकर उसी के अनुसार कार्य करना पड़ता है, उसकी ओर भी इशारा किया है। इस कृति में कवि ने मुक्त छंद का इस्तेमाल करके बहुत ही कोमलकांत पदावली में अलंकारों के प्रयोग से काव्य को सक्षम बनाया है और निश्चित ही भानुमति काव्य एक नई दृष्टि, एक नई सोच और एक नई भाषा शैली के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। धन्यवाद।